मेरे ख्यालों से बाहर आकर चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, फिर कहोगी कि टेस्ट खराब हो गया। बेकार की खुशफहमी मत पालिए, मेरे ख्यालों में आप आओ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और चुपचाप चाय उठाकर पीने लगी। करण ने मुस्कुराते हुए देखा और फाइल देखकर रखी और चाय को उठाकर पीने लगा। नैना अपनी सोच से बाहर आई और फाइल उठाकर चलने लगी। तुम अब इतनी तमीज भी भूल चुकी हो कि कोई साथ में अगर खा पी रहा है तो बीच में उठकर नहीं जाते। मुझे तमीज सिखाने से पहले आप खुद भी जरा यह एहसास बरते कि बेवजह किसी का समय खराब नहीं करना चाहिए। और हाँ, बेकार के बहाने भी छोड़ दो, वैसे भी काम खत्म होने वाला है, अब बस कुछ ही दिनों की बात है। यह कहकर नैना बाहर निकल गई। करण गहरी चिंता में पड़ गया। यह तो सही कहा नैना ने, 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला और बात तो जरा भी आगे नहीं बढ़ी। तो पेड़ के नीचे नैना अपने आप को बारिश से बचाते हुए खड़ी थी और हर एक आते जाते ऑटो को हाथ देकर रोकने की कोशिश भी कर रही थी। उधर नैना परेशान थी क्योंकि कोई भी ऑटो नहीं रुकी। करण गाड़ी लेकर उसके पास पहुंचा। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नैना कुछ बोलती इससे पहले ही करण फिर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, जल्दी बैठो। हाँ, अगर भीगने का शौक है तो खड़ी रहो। नैना के पास कोई चारा नहीं था, वह चुपचाप बैठ गई। करण ने गाड़ी चलाना शुरू किया। नैना अपने घर का रास्ता बताने लगी तो करण ने बीच में ही कहा, मुझे मालूम है। नैना मन में सोचने लगी, कमाल है, आज इतने अरसे बाद दोनों साथ में थे। कुछ देर बाद नैना अपने घर पहुंच जाती है। नैना ने बाहर जाकर करण को थैंक्स कहा। क्या तुम सच में थोड़ी देर भी मेरी बात नहीं सुनोगी? नैना बिना कोई जवाब दिए चलने लगी। मैं कल शाम 7 बजे अपने ऑफिस के टेरेस पर इंतजार करूंगा, वरना आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। नैना ने सुन तो लिया लेकिन पलट कर नहीं देखा। करण काफी देर तक वहीं पर खड़ा रहा, जबकि नैना अपने घर में जाकर सोने लगी और फोन को साइलेंट कर दिया। अतीत के पलों में खोकर कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उधर करण घंटों उसकी खिड़की की लाइट के बंद होने का इंतजार करता रहा, जबकि नैना आज बिना लाइट बंद किए ही सो चुकी थी। कुछ देर बाद करण घर लौट गया तो श्याम काका ने खाना लगाने के लिए पूछा, पर करण चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया और अगले दिन क्या होगा यही सोचता रहा कि वह आएगी या नहीं। दूसरे कमरे में श्याम काका की पत्नी निधि निशा के पास सो रही थी, जो आज पता नहीं क्यों बार बार उठकर रो रही थी, क्योंकि उसे करण के पास सोने की ही आदत थी। जब भी वह उससे दूर होती तो रात भर परेशान करती। आप कहें तो निशा को इसके पापा के पास सुला दे, वरना यह रात भर जगती रहेगी। अरे आज नहीं, करण बाबा आज बहुत थके हुए हैं और परेशान लग रहे हैं, उन्हें आराम करने देते हैं। सुबह निशा की नींद खुलने से पहले वहां लेटा देंगे। सुबह करण की आंख खुली तो निशा उसके बाजू पर सो रही थी। उसे देखकर करण सारी थकान वैसे भी भूल जाता था। निशा, एक बस तुम ही हो जो मेरे पास रहना चाहती हो, बाकी तो सबने दूरियां इतनी बना ली हैं कि चाह कर भी मिटा नहीं सकते। तभी निशा भी उठ गई और कहा, पापा, मैं रात को आपका इंतजार करती रही, आप शाम को जल्दी घर आया करो, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फिर फ्रेश होकर नीचे गया तो निधि ने नाश्ता परोसा, पर करण ने नाश्ते की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और निशा का ध्यान रखने को कहकर चला गया। इधर नैना अपने काम में ये बिल्कुल भूल गई थी कि करण से क्या बात हुई थी। खुशबू आज जल्दी घर आने की तैयारी में थी और नैना ने उसे काम पूरा करने को कहा तो खुशबू उसे दीदी बोलकर फुसला रही थी। खुशबू दीदी तभी बोलती थी जब उसे पटाना होता था। ठीक है, अपना काम घर ले जाकर पूरा करो, घर में तो वैसे भी तुम कुछ नहीं करती हो। खुशबू चली गई और रोहन 4 दिन की ट्रिप पर थे। शाम होते होते सारा स्टाफ चला गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वह काम में लगी रही। उधर करण बहुत बेसब्री से बस नैना का इंतजार कर रहा था। उसने बहुत इंतजार के बाद नैना को फोन भी किया, पर नैना उस वक्त ऑटो में थी और घर पहुंची तो बैटरी खत्म हो गई थी। चार्जिंग में लगाकर बाकी काम निपटाने लगी, फिर एक टेबलेट लेकर लेट गई। वहां करण ठंड में टेरेस पर यहाँ वहां चक्कर लगाता रहा। ऑफिस में उसके अलावा कोई और नहीं था, बस एक गार्ड था जो उसी के जाने का इंतजार कर रहा था। पर आज करण न जाने क्यों अपनी जिद पर अड़ा था कि नैना जरूर आएगी। श्याम काका भी 3-4 फोन कर चुके थे। पहले तो करण ने पिक नहीं किया, फिर पिक करके कहा, दोबारा फोन मत करना, और क्या आप दोनों लोग एक छोटी सी बच्ची को संभाल नहीं सकते? रात के 10 बज गए। करण गुस्से से भरकर वहीं चेयर पर बैठ गया और कुछ देर बाद उसकी आंख भी लग गई।
पर सर्दी इतनी थी कि बार बार आंख खुल रही थी और वह बस नैना का नाम लेता और फिर सो जाता। उधर नैना की आंख सुबह ही खुली। हर रोज की तरह वही काम किया। फिर याद आया कि आज तो संडे है। फिर सोचा आज कुछ खास बना लेती हूँ और खुशबू के साथ बैठकर खाएंगे। अब तबीयत भी ठीक लग रही थी। कुछ देर बाद वह खाना बना लेती है, फिर खुशबू को फोन करने के लिए उठाती है। तब देखती है कि करण की पहली रात में काफी मिस कॉल आई हुई है। फिर उसे सब याद आ जाता है। वह न चाहते हुए भी करण को फोन मिलाती है, पर पिक नहीं हुआ। 2-3 बार मिलाया पर कोई फायदा नहीं। ना जाने क्यों वह चिंता में पड़ गई। उसे याद आया कि करण ने कहा था कि अगर वह नहीं आई तो जिम्मेदार वही होगी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तभी दरवाजे पर खुशबू चिल्लाने लगी कि जल्दी खोलो। वह दौड़कर दरवाजा खोलती है। अच्छा जी, आज तो अकेले ही खाने की तैयारी में हूँ और मेरा यहाँ खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खुशबू तो सीधे किचन में चली गई, पर नैना चिंता में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ? घबराई हुई क्यों हो? मैं कौन सा सारा खा जाऊंगी? छोड़ दिया है बहुत सारा तुम्हारे लिए। नैना कोई जवाब नहीं देती। अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पर नैना बेतहाशा सी होकर अपना फोन और पर्स उठाकर बाहर चली गई। वह सीधे करण के ऑफिस पहुंच गई, पर ऑफिस तो बंद था। वह चारों तरफ देखती है, पर कोई भी नजर नहीं आया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी गार्ड आया और बोला, आपको किसी से मिलना है क्या मैडम? लेकिन आज संडे है। क्या सर यहाँ पर नहीं है? पता नहीं, मैं देर रात तक तो उनके जाने का इंतजार करता रहा। फिर सर मेरे जाने के बाद ही घर गए होंगे। क्या आपने उन्हें जाते हुए देखा था? नहीं, पर आज वह यहाँ क्या करेंगे? और अगर होते तो ऑफिस भी खुला होता। टेरेस का रास्ता कहाँ से है? गार्ड रास्ता बता देता है, जो कि साइड की लिफ्ट से था। नैना बहुत तेजी से ऊपर गई। देखा तो दंग रह गई। वहां करण चेयर के पास नीचे पड़ा हुआ था। देखा तो चेहरा नीला पड़ गया था। हाथ पांव सुन्न हो गए थे और उसे कोई होश नहीं था। नैना चीखने लगी। क्या हुआ आपको? आप अभी भी उतने ही पागल हो और जिद्दी भी। आपको पता तो था कि मैं नहीं आऊंगी। फिर जल्दी ही अपने आप को संभालकर गार्ड को बुलाया और बेहोश करण को अस्पताल ले गई। डॉक्टर को सब बताया कि यह सारी रात ठंड में खुली छत पर रहे हैं। डॉक्टर ने करण को एडमिट किया और सारे चेकअप किया, दवाई और इंजेक्शन दिए। फिर नैना को बताया, उसे निमोनिया हो गया है। तभी तो तेज बुखार है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। नैना सोच रही थी, अब क्या करें? इनके घर फोन करके सब बताएं या नहीं? करण का फोन उसी के पास था। वह उसे खोलने की कोशिश करने लगी, पर लॉक था। काफी देर ऐसे ही बैठी रही। तभी नर्स ने आकर उसे चेक किया और नैना को कहा, मैडम आप यह दवा ले आइए, आपके पति को देनी है। नैना उसे जवाब देती, इससे पहले वह बाहर चली गई। फिर दवा लाकर वापस करण के पास रखी। चेयर पर बैठी रही। नर्स आई और इंजेक्शन और दवा दे गई। जैसे ही इन्हें होश आए आप हमें बता देना। न जाने क्यों नैना उसके हाथों को पकड़कर बैठी और सोचने लगी। करण, तुमने मेरा हाथ कभी न छोड़ने के लिए वादा किया था, पर तुम वादा पूरा करना तो दूर, उसके बाद कभी हाल तक नहीं जाना। ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने? आखिर बस एक ही गलती थी कि तुमसे प्यार किया था, और तुम भी तो यही कहते थे। यही सोचते हुए नैना आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद जब नींद टूटी तो वह बरबर करने लगी, मैं भी ना बिल्कुल ही पागल हूँ जो यहाँ इसके लिए बैठी हूँ। इसके घर फोन अगर हो जाता या उनका ही आ जाता तो घर चली जाऊं। तभी डॉक्टर आए और करण का चेकअप किया। देखा अब वह पहले से बेहतर है। तभी करण भी आंखें खोल लेता है और डॉक्टर ने कहा, और बताइए करण जी, आप कैसे हैं? जी अब तो कुछ ठीक लग रहा है, पर मुझे क्या हुआ था? करण जी, आप ठंड में पूरी रात रहने के कारण बेहोश हो गए थे। यह तो अच्छा हुआ कि आपकी पत्नी आपको सही वक्त पर ले आई, वरना आपको अटैक भी आ सकता था। सर, असल में मैं इनकी। उसकी बात को बीच में ही काटकर करण बोला, सॉरी सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। नैना फिर से यह बताना चाहती थी कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूं, पर कर्ण ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। अभी आपको कम से कम 4 दिन बेड से हिलना नहीं है, और आप नैना जी इनकी सारी दवाओं का प्लीज ध्यान रखिए, और जैसे ही बुखार हो दवा देनी है। यह कहकर डॉक्टर तो चला गया, लेकिन नैना पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। थैंक्स नैना, मुझे यहाँ लाने के लिए और मेरी देखभाल करने के लिए। अब आप ठीक हैं और शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। आप घर पर आराम करना, मैं चलती हूँ।
ऐसे तो बीच में छोड़कर मत जाओ। ये लीजिए, ये आपका फोन है और घर पर सब बता दीजिए कि कोई यहाँ आ जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। करण व्यंग वाली हंसी हंसकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसके फोन पर रिंग हुई और फोन उठाया। उधर से निशा बोल रही थी, पापा आप आए क्यों नहीं? मैं रात को इंतजार करती रही और सुबह से भी आपकी राह देख रही हूँ। हाँ बेटा, मैं कल शाम से बाहर गया हूँ, रात तक आ रहा हूँ। पर पापा आज आप मुझे घुमाने लेकर जाने वाले थे। सॉरी बेटा, जैसे ही समय मिलता है जरूर चलेंगे, वादा करता हूँ। इसके आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।